पाकिस्तानी जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए उनसे मिलता जुलता कोई ना कोई कंटेंट इसलिए बनाते हैं कि वहां के व्यूज ज्यादा आते हैं, और व्यूज ज्यादा आए तो फिर यकीनन बिजनेस भी अच्छा होता है। पैसे ਲੈ ਭਾਜੀ ਆਹ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਦਾ ਟੌਮੀ। ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਨਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਐਨੀ ਹਾਊ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਡਿਕਟਡ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਹੋਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਕਰਸ ਹੈ ਡਰਾਮਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਘਟਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ VPN ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸਭੀ ਸੁਮੇਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਮੇਰ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਜ਼रूर कर रहे हो, ओरिजिनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आओ देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर के बारे में। इस ड्रामे का लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, और उसकी वजह यह है कि इस ड्रामे में पहली बार दानिश तैमूर जो कि पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, और दूसरी तरफ इनके साथ हीरोइन है सारा खान, जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोबर और डिसेंट है। लेकिन ड्रामे का टीजर देखकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, और कहा यह जा रहा है कि ये ड्रामा इंडिया की फिल्म रामलीला की कहानी है। अब ये तो ड्रामा जब चलेगा तभी पता चलेगा कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। वैसे टीजर, थंबनेल और पोस्टर्स को देखकर तो लग रहा है कि बिल्कुल सेम है, लेकिन जब ड्रामा आएगा तो पता चलेगा। लेकिन ये बात जानकर आप जरूर हैरान होंगे कि पाकिस्तानी जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए उनसे मिलता जुलता कोई ना कोई कंटेंट इसलिए बनाते हैं कि वहां के व्यूज ज्यादा आते हैं, और व्यूज ज्यादा आए तो फिर यकीनन बिजनेस भी अच्छा होता है। पैसे ਲੈ ਭਾਜੀ ਆਹ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਦਾ ਟੌਮੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਛਾਪਾ ਤਾਂ ਛਾਪਾ ਭਾਜੀ, ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਪੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, पर ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ कवर ना करो भाजी। से भी ज्यादा कमाए जाते हैं, इसलिए हमारे जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि उनसे मिलता जुलता या फिर उनकी किसी फिल्म से मिलता जुलता कोई कंटेंट बनाया जाए, और इसीलिए हमारे लोग बहुत ज्यादा इतराज ये करते हैं जो हमारे ड्रामों की असल पहचान थी वो तो कहीं गायब ही होती जा रही है। जिस तरह से हमारे ड्रामे हकीकत के बिल्कुल करीब तर हुआ करते थे और लोग देखकर कुछ ना कुछ सीखा करते थे, अब वो ये सब कुछ हमारे ड्रामों में नहीं नजर आता, और बहुत सारे लोग हमारे ड्रामों पर एतराज भी करते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, बल्कि चंद माह पहले की बात है, ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील आया था, और मैंने कहा था कि ये ड्रामा इंडिया की फिल्म बैंड बाजा बारात से इंस्पायर होकर बनाया गया, उसकी कॉपी है। लेकिन उस ड्रामे का एंड इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त किया था कि मैंने कहा यार कमाल ही कर दिया। वैसे अब क्या फायदा जब आपने इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए ड्रामा बनाया और अब वहां पर वो देख ही नहीं सकेंगे। बहुत सारे लोग VPN लगा के देख लेंगे, चंद लोग देखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को VPN लगाना ही नहीं आता और उनको पता भी नहीं है। बहरहाल अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करके ये ड्रामा बनाते हैं, उनको कुछ दिखाते हैं, लेकिन अब जाहिर है बिजनेस तो करना है इन लोगों ने। वैसे ये बात तो आप लोग मानते ही होंगे कि जब मैंने ये कहा था कि ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील बैंड बाजा बारात की कॉपी है, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने एतराज किया था कि आप ऐसे अपने पाकिस्तानी ड्रामों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ भाई, उससे इंस्पायर होकर बनाया गया, कहानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। इसी तरह हो सकता है कि ड्रामा सीरियल शेर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वैसा ही हो, लेकिन कहानी थोड़ी डिफरेंट हो। कॉन्सेप्ट तो किसी न किसी जगह से तो लिया जा सकता है। अब आप लोग ये देखेंगे तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं जी फिरोज खान और रायजा खान के ड्रामे हमराज की। और फिरोज खान का तो सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब फिरोज खान का ड्रामा आएगा, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में इतने लोग दीवाने हैं फिरोज खान के, यार पता नहीं क्या वजह। और ड्रामा सीरियल खानी के बाद तो फिरोज खान ने जो जगह अपनी इंडिया में बनाई है, क्या कमाल। और
उसके साथ आयजा खान। आयजा खान मेरे पास तुमों के बाद ऐसी हिट हुई हैं, ऐसी पॉपुलर हुई हैं कि इनका जो भी ड्रामा आता है लोगों को लगता है कमाल एक्टिंग करेंगे। अब इस ड्रामे का लोगों को बड़ा बेसब्री से इसलिए इंतजार था क्योंकि पहली बार आयजा खान और फिरोज खान लीड कैरेक्टर यानी कि दोनों एक साथ हीरो और हीरोइन के तौर पर सामने आ रहे थे और इन दोनों ने पहले भी एक साथ काम किया है। शायद आप लोगों को याद ना हो, ड्रामा सीरियल बिखरा मेरा नसीब में इन दोनों ने एक साथ काम किया था, लेकिन एक दूसरे के साथ कोई एक सीन भी नहीं था। देखें एक ही ड्रामे में इन दोनों ने काम किया और उस वक्त शायद ये इतने बड़े स्टार्स भी नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के साथ एक सीन भी नहीं किया था। और आप सामने बैठ कर कह रहे होंगे याद है हम दोनों ने एक साथ काम किया था लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। और इस ड्रामे के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को ये उम्मीद थी कि जब ये ड्रामा लॉन्च होगा तो ये ड्रामा अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और खुदा और मोहब्बत की तरह ये ड्रामा भी पॉपुलर होगा और इस ड्रामे से हम अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से जिस दिन ये ड्रामा लॉन्च हुआ उसी दिन इंडिया में जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा चैनल्स थे सबके सब बैन हो गए। और अब जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े सुपर हिट ड्रामे हैं उनके ज्यादातर व्यूज जो है वो इंडिया से आते थे। इसलिए हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बड़े परेशान है इस बात से कि यार अब क्या होगा, क्योंकि जाहिर है उन्होंने बहुत बड़ी कास्ट और बहुत बड़ा बजट बनाया था कि ये ड्रामे इंडिया में भी देखे जाएंगे और वहां पर क्लिक करेंगे। हमारे ड्रामों को वहां देखा जाता है, इसमें इंडियंस का कोई कमाल नहीं है क्योंकि हमारे ड्रामों की कहानियां, हमारे ड्रामों में काम करने वाले एक्टर्स की एक्टिंग इतनी कमाल की होती है कि वो लोग देखने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके ड्रामों को देखें आपके सर में तकिया लगता है, याददाश्त चली जाती है, पहला हस्बैंड भूल जाता है और कॉलेज का बॉयफ्रेंड याद रह जाता है। जब वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने लग जाती है, जवान बच्चे भी होते हैं और जाकर मियाँ जो है वो डॉक्टर को शिकायत करता है कि ये क्या, वो कहता है ना 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 इसको याद दिलाने की कोशिश मत करना, इसकी याददाश्त कॉलेज के जमाने की आ गई, आप इसको याद दिलाएंगे तो ये मर जाएगी। अब शोहर जो है वो आराम से बैठा होता है और जो है कॉलेज का बॉयफ्रेंड उसको लेकर डिटे मार रहा होता है और फिर अचानक से पता चलता है एक और बेटा आ गया। वो कॉलेज के दौर में बेटा पैदा हुआ था, अब तो वो जवान हो गया। उसके बाद पता चलता है याददाश्त वापस आती है तो इस शोहर और बॉयफ्रेंड के दरमियान वाला जो बॉयफ्रेंड होता है वो याद आ जाता है और पता चलता है उसमें से भी 4 बच्चे थे। यार इन ड्रामों को देखने की बजाय लोग हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को देखते हैं ताकि हमारे ड्रामों को देखकर उनको कुछ ਓਕੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾਸ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਰੀਅਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। वैसे मुझे दुख इस बात का है कि फिरोज खान और दानिश तैमूर के किसी भी सुपरहिट ड्रामे के पहले ही एपिसोड पर 15-20 मिलियन व्यूज आ जाते थे, लेकिन अब की बार फिरोज खान के ड्रामे पर सिर्फ 3 से 4 मिलियन व्यूज आए हैं। अब जाहिर है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी दिल भाई साहब देखो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, मतलब मीम्स बन रही हैं ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿ इंडिया वालों अब ड्रामे कहाँ से देखोगे, पर देखो उतना नुकसान शायद इंडिया ਦਾ नहीं इस चीज़ 'ਚ जिन्ना पाकिस्तानी ड्रामा मेकर्स ਦਾ है। धक 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 कर रहा होगा है ना पुरानी फिल्म नहीं कर मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। अच्छा एक और ड्रामा जो आजकल टीवी पर बहुत ज्यादा देखा भी जा रहा है और उस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी की जा रही है और उस ड्रामे का लोगों को इंतजार इसलिए था क्योंकि उस ड्रामे में महवी शहाद काम कर रही है और महवी शहाद कई सालों के बाद वापस आई और मैं पहले भी 1-2 वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ। ड्रामे का नाम है डाइन। इस ड्रामे की कहानी को लेकर लोगों ने बड़ी मतलब इंसल्ट किया है, लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा है। लोग कह रहे हैं कि यार क्या कुछ दिखा रहे हैं। दिखाया ये जा रहा है कि पहली बीवी बच्चे की खातिर अपने शोहर की दूसरी शादी करवाती है और उसके लिए खूबसूरत तरीन लड़की ढूंढ के लाती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो दोनों में ये टसल हो रही होती है कि शोहर किसके पास सोएगा। और जब एक बीवी जो है वो तैयार होकर सुर्खी पाउडर लगाकर इंतजार कर रही होती है और सुबह हो जाती है, शोहर नहीं आता, पहली बीवी सुबह होते ही अपने शोहर को ढूंढते ढूंढते दूसरी बीवी के कमरे में जाती है और वहां पर दिखाया ये जाता है कि शोहर सो रहा है और बीवी जो है वो नहाकर अपने गीले बालों में कंघी कर रही है। गीले कौन से होते हैं, गीले बालों में कंघी कर रही होती है। अब वो दोनों ही आंखों में सारी वो बातें कह जाती हैं जो आप समझ रहे हैं। अब इन सीन्स को देखकर इनके साथ काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा इतराज कर रहे हैं कि आप इस तरह की चीजें क्यों दिखाते हैं, आप इस तरह की हरकतें क्यों करें। एक एक्टर है हमारे समीर जिनका किसी दौर में कैरियर बिल्कुल खत्म हो चुका था और वो जवानी में शायद इतने फेमस नहीं हुए जितने वो अब आकर फेमस हुए हैं। खुदा और मोहब्बत के बाद उनको दोबारा से काम मिलना शुरू हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जवानी में उनको काम मिलना बंद हो गया था, उनका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के बाद उनको एक बार फिर से नई जिंदगी मिली है, नए सिरे से उनको काम
मिलना शुरू हुआ है। लेकिन उनके और महविशात के सीन्स इतने वल्गर थे, वो महविशात के मुंह पे होंठों पे ऐसे हाथ लगा रहे थे, देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये पाकिस्तानी ड्रामा है। और उसके बाद उस ड्रामे में ऐसा भी दिखाया जाता है कि शोहर अपने कमरे में जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक खास किस्म की गोली खाता है, मतलब नौकरानी और या बीवी लाकर उसको वो गोली देती है। मतलब इस तरह की वाहियात चीजें दिखा रहे हैं। और इस ड्रामे पर बहुत ज्यादा इतराज इसलिए किया जा रहा है कि महविशात इतने अरसे के बाद टीवी पर आ रही थी और इनके साथ सीनियर एक्टर हैं एहसन खान। खैर एहसन खान पर क्या इतराज करें, एहसन खान की एक वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों को याद होगा, आयशा उमर को घोड़े पे जैसे बिठाया हुआ था, वीडियो मिली तो लगाऊंगा, देखिएगा। तो एहसन खान पर क्या इतराज करना, इतराज तो बनाने वालों पर करना चाहिए, और महविशात पर तो बहुत इतराज करना चाहिए था, क्योंकि महविशात सीनियर एक्ट्रेस हैं और टीवी पर दोबारा से आ रही थी, तो उनको सोचना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स इस तरह की कहानियां बनाते हैं इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कि वहां पर व्यूज ज्यादा आएंगे, वहां से ज्यादा देखा जाएगा, और जब देखा जाएगा तो माल बनेगा। अब माल का ही तो सारा चक्कर है। अब ड्रामा तो ये सोचकर बनाया था कि इंडियन ऑडियंस देखेगी, वहां तो बैन हो चुका। अब जो पाकिस्तानी देख रहे हैं वो तो एतराज करेंगे कि भाई इस ड्रामे में रात, सुहाग रात और गोली, ताकत की गोली, गीले बाल और इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। आप लोगों को याद होगा हमारी फेमस यूट्यूबर्स एस्ट्रोलॉजी यानी कि इकरा कंवल की जब शादी हुई थी, तो शादी के बाद उन्होंने गीले बालों के साथ वीडियो बनाई थी, तो पूरे सोशल मीडिया पर एक ववेला मच गया था कि ये यूट्यूबर्स क्या दिखा रहे हैं, ये क्या गन दिखा रहे हैं। उनके गीले बालों को लेकर, उनकी फर्स्ट नाइट को लेकर, सुबह मॉर्निंग को लेकर हर तरफ चर्चे थे कि इकरा कंवल ने ये दिखा दिया, इकरा कंवल ने ये दिखा दिया। बड़े बड़े फिलोसफर आकर बात कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि जो टीवी पर सब कुछ दिखाया जाता है उस पर कोई एतराज नहीं करता। क्यों, क्या वजह है? बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल बहरूपिया के बारे में। इस ड्रामे का लोगों को इसलिए इंतजार था क्योंकि इस ड्रामे में फैसल कुरैशी ने डिफरेंट कैरेक्टर्स करने थे, बहुत ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स करने थे। लेकिन इस ड्रामे में पहली बार फैसल कुरैशी ने इतनी ओवर एक्टिंग की, इतनी ओवर एक्टिंग की यार, इतनी ओवर एक्टिंग की कि उनका फोन आ गया बीच में। जी फैसल भाई कैसे हैं आप? अच्छा, इस ड्रामे में फैसल कुरैशी का किरदार ये है कि एक हादसे में उनके दिमाग पर चोट लगती है और उस चोट की वजह से उसी हिस्से पर ऐसा जोर पड़ता है कि हर बार उनके अंदर एक नया इंसान आ जाता है, मतलब एक नई पर्सनालिटी आ जाती है, और उस पर्सनालिटी को वो एक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये बीमारी कभी किसी आम इंसान में मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने नॉर्मली इस तरह देखा है लोगों को कि कुछ लोग किसी के साथ भी थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं। जैसे मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कुछ टाइम 2-4 महीने मरी में गुजारे, तो जब वो वापस आए तो बिल्कुल मरी वालों की तरह हो गए थे। कुछ टाइम उन्होंने लाहौर में गुजारा, जब वो वापस आए 2 महीने के बाद तो वो बिल्कुल लाहौरिये बन गए। कुछ टाइम वो कराची गए और कराची से वापस आए तो बिल्कुल कराची की तरह के हो गए। तो मैं हैरान होता था कि यार मैंने इतना टाइम गुजारा बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे लोगों के साथ, मुझ पर असर नहीं हुआ, लेकिन इन पर क्यों असर हो जाता है? तो शायद मुझे लगता है कि ये बीमारी का कुछ हिस्सा मैंने अपने रियल लाइफ में देखा हुआ है। और इस ड्रामे में फैसल कुरैशी की एक्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इतराज़ किया जा रहा है। अगर आपने ये ड्रामा देखा है, ग्रीन पे चल रहा है बहरूपिया, तो आप लोग बताइएगा क्या वाकई फैसल कुरैशी ने ओवर एक्टिंग की है या फिर फिट बैठ रहे हैं? जैसे कि एक वीडियो जिहदे विच आप देखिया कि पाकिस्तानी कुछ 3-4 ड्रामास है ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾਸ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ OTT ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ YouTube ਤੇ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ। ਆਈ ਥਿੰਕ 50% ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-7 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਮੀਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ ਵੀ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ VPN ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ,
ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਕਰਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।